नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल कहानी चैनल पर। आज हम ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आंखों में आंसू ला देगी और गरुड़ पुराण के गहन रहस्यों से आपको रूबरू कराएगी। कल्पना कीजिए, एक माँ जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन उसका इकलौता बेटा उसे बेसहारा छोड़ देता है। क्या कर्म का फल इतना कठोर होता है? क्या गरुड़ पुराण सही कहता है, जो बोओगे वही काटोगे? यह कहानी है माँ का दर्द। बेटे ने धोखा दिया, गरुड़ पुराण ने सजा दी। अगर आप तैयार हैं इस इमोशनल सफर के लिए, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हरी भरी खेतों के बीच एक पुराना मिट्टी का घर खड़ा था। उस घर की मालकिन थी सरला देवी, एक साधारण सी औरत, लेकिन दिल में समंदर भर करुणा लिए। सरला की उम्र थी मुश्किल से 25 बरस, जब उसके पति एक दुर्घटना में चल बसे। गांव वाले कहते थे, भैया सरला का भाग्य ही ऐसा है, लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। उसके गर्भ में था एक बच्चा, उसका इकलौता बेटा, जिसे उसने नाम दिया रामू। जन्म के बाद सरला ने दिन रात एक कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में मजूरी करती, शाम को लौटकर रामू को गोद में लेकर लोरियां सुनाती। मेरा लाल, तू बड़ा होकर राजा बनेगा, वह फुसफुसाती। गांव के लोग हैरान थे, विधवा होकर भी सरला ने कभी शिकायत न की। वह रामू को स्कूल भेजने के लिए अपना आखिरी अनाज बेच देती। रामू को नई किताबें दिलाने के लिए रातों को सिलाई का काम करती। पितृ ऋण चुकाने का बोझ तो था ही, लेकिन सरला जानती थी गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता का ऋण सबसे बड़ा होता है। जो चुकाएगा वही मोक्ष पाएगा। रामू बड़ा होता गया, 5 साल का, 10 साल का, फिर किशोर। सरला की आंखों का तारा था वह। हर त्योहार पर सरला रामू के लिए नए कपड़े सिलती, होली पर रंग लगाती, दिवाली पर पटाखे फोड़ती। लेकिन जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ, शहर की चकाचौंध ने उसे ललचा लिया। माँ, मैं गांव में क्या करूँगा? शहर जाकर नौकरी करूँगा, बड़ा आदमी बनूंगा, रामू कहता। सरला मुस्कुराती, जा बेटा, लेकिन माँ को मत भूलना। समय बीता, रामू 20 साल का हो गया। सरला अब 40 की हो चुकी थी, लेकिन मेहनत ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी। रामू को शहर पढ़ाई के लिए भेजा गया। सरला ने अपना गहना बेचकर फीस भरी। माँ, मैं जल्दी लौटूंगा, रामू ने वादा किया। लेकिन शहर ने रामू को बदल दिया। वहाँ नई दोस्तियाँ, नई आदतें। रामू ने एक लड़की से शादी कर ली, नाम था शीला। शीला अमीर घर की बेटी थी, जो कहती, रामू, तेरी वो गांव वाली माँ, उसे भूल जा, हमारा स्टेटस खराब होगा। रामू ने पहली बार माँ को फोन किया 6 महीने बाद। माँ, सब ठीक है, तू चिंता मत कर। सरला खुश हो गई, लेकिन रामू ने कभी पैसे नहीं भेजे। सरला ने सोचा, बेटा व्यस्त होगा। वह खुद खेतों में और मजूरी करने लगी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सरला का घर बह गया। पड़ोसी ने फोन किया रामू को, तेरी माँ को बचा लो। रामू ने कहा, माँ खुद संभाल लेंगी, मैं व्यस्त हूँ। सरला ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक छोटे से झोपड़े में रहने लगी। रात को भूख लगती, लेकिन रामू का ख्याल आते ही सब सह लेती। गरुड़ पुराण की एक चौपाई याद आती, मातृ ऋण न चुकाने वाला 7 जन्मों तक भटकता है। सरला प्रार्थना करती, भगवान मेरा बेटा सुखी रहे। साल बीत गए, रामू का बेटा हो गया, नाम रखा छोटू। शीला ने कहा, अब तो पोता भी है, फिर भी वो गरीब माँ को क्यों बुलाएंगे? रामू चुप रहा। एक दिन सरला बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, कैंसर है, इलाज के लिए 10,000 चाहिए। सरला ने रामू को पत्र लिखा, बेटा माँ को बचा लो। पत्र आया,
लेकिन रामू ने फाड़ दिया। माँ, तू अकेली रह, मैं आ नहीं सकता। सरला रो पड़ी, लेकिन बलिदान जारी रहा। उन्होंने अपना आखिरी गहना, एक छोटी सी चांदी की चूड़ी, बेच दी, लेकिन इलाज न हो सका। सरला कमजोर होती गई। दोस्तों, अब आता है कहानी का वह मोड़ जो गरुड़ पुराण के रहस्यों को जीवंत कर देगा। सरला की हालत बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ी, सांस लेना मुश्किल हो गया। पड़ोसी ने रामू को फोन किया। तेरी माँ मर रही है। रामू ने कहा, मैं आऊंगा, लेकिन देर से। लेकिन वह न आए। सरला ने आखिरी सांस ली, रामू का नाम पुकारती हुई। मेरा लाल, माँ तुझे माफ करती है। सरला की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार गांव वालों ने किया। रामू को खबर मिली तो वह रोया, लेकिन शीला ने रोका, जल्दी मत जा, फैमिली इवेंट है। रामू ने जाना टाल दिया। महीनों बाद जब वह गांव आया तो घर खाली था। पड़ोसियों ने कहा, तेरी माँ ने तुझे देवता माना, लेकिन तूने उसे भगवान का साथी बना दिया। रामू को पछतावा हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। अब सुनिए गरुड़ पुराण का चमत्कार। पुराण कहता है, पितृ ऋण न चुकाने पर आत्मा 7 जन्मों तक कष्ट भोगती है। रामू की जिंदगी बदल गई। पहले शहर में प्रमोशन मिला, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, नौकरी चली गई। शीला ने छोड़ दिया, तू बेकार हो गया। छोटू बीमार पड़ गया, डॉक्टरों ने कहा माँ का अभाव है। रामू भटकने लगा, रातों को सपने आते, सरला की उदास आंखें। बेटा, तूने मेरा ऋण न चुकाया। रामू ने एक संत से मिला। संत ने गरुड़ पुराण की किताब खोली। सुनो भक्त, पुराण में लिखा है, माता का बलिदान अमूल्य है। जो छोड़ दे वह यमलोक में कष्ट पाता है। तेरी माँ की आत्मा शांत नहीं, तूने पितृ दोष लगाया है। रामू रो पड़ा। संत ने कहा, उपाय है, श्राद्ध करो, दान दो और प्रायश्चित करो। रामू ने गांव लौटकर माँ का श्राद्ध किया, गंगा में स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। लेकिन कर्म का फल इतना आसान न था। रामू की जिंदगी में एक एक करके विपत्तियां आईं। व्यापार में घाटा, दोस्तों ने धोखा दिया। 7 साल बीत गए, ठीक 7 जन्मों के बंधन जितने। आखिरकार एक रात सपने में सरला प्रकट हुई। बेटा, मैं माफ कर चुकी, लेकिन सीख ले, माता का ऋण कभी न भूलना। रामू जागा तो सुबह हो चुकी थी। उसके पैर ठीक हो गए, छोटू स्वस्थ हो गया, लेकिन रामू कभी पहले जैसा न बना। वह गांव लौट आया, एक छोटा सा आश्रम खोला, जहां विधवाओं की सेवा करता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण का जीवंत प्रमाण है। पुराण के अनुसार माता पिता का ऋण सबसे कठिन चुकता होता है। 5 ऋण बताए गए हैं, देव, ऋषि, पितृ, ब्रह्मा, नर। इनमें पितृ ऋण, माता पिता सेवा, सबसे बड़ा। जो न चुकाए वह 7 जन्मों तक भटकता, यमराज के द्वार पर खड़ा रहता। रामू का केस देखिए, धोखे ने उसे तोड़ा, लेकिन प्रायश्चित ने बचाया। अब अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ है तो घबराएं नहीं, गरुड़ पुराण के उपाय अपनाएं। श्राद्ध और पिंडदान हर साल पितृ पक्ष में करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में दान, मां बेटी को भोजन, कपड़े दान करें। ब्राह्मणों को प्रार्थना, रोज गरुड़ पुराण की चौपाइयाँ पढ़े। माता तू स्वर्गदायिनी, सेवा, बुजुर्गों की मदद करें ताकि आपका कर्म साफ रहे। ध्यान, रोज 10 मिनट माँ की फोटो पर ध्यान लगाएं। याद रखें, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सरला का बलिदान व्यर्थ न गया, उसने रामू को सीख दी। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई, लेकिन सीख बाकी है। क्या आपने कभी माँ के बलिदान को महसूस किया? कमेंट्स में अपनी स्टोरी शेयर करें। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो, प्रेम में धोखा, 7 जन्मों का बंधन टूटा। बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।
नमस्कार।